हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। तो आपके साथ एक बार फिर जुड़ने आ गए हम सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 लेके, जिसमें हम एड्जॉर्प्शन कर रहे थे और एड्जॉर्प्शन को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट आज ख़त्म होने की कगार पर है। एक वीडियो और आएगी इसके बाद, वो उसके बाद आपका एड्जॉर्प्शन टॉपिक जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम कैटलिसिस शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो देखेंगे, आज क्या देखेंगे, लास्ट टाइम जो पहले हम वो देख लेते हैं। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, जहाँ पर हमने छोड़ा था बच्चों यहाँ पर, ये अपना फिजिकल एड्जॉर्प्शन, केमी एड्जॉर्प्शन पे, केमिकल एड्जॉर्प्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी, तो इसमें कुछ पॉइंट्स भी थे जो हमको आपको बताने थे कि किस तरीके से रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है। एक दो पॉइंट्स और हैं इसके। ठीक है, वो मैं अभी करवा दूंगा आपको, एक साथ ही करवा दूंगा, उसमें इसमें ना करवा के अलग से करवाऊंगा उसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और थी कि मैंने ये पॉइंट आपको लिखवाया था। इसमें क्या था, एक चीज़ डालिएगा कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा होता है, जैसे तो मैंने चीज़ें लिखवा दी थी पर एग्जांपल लेना रह गया था। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा होगा, जैसे कि मैंने CO2 लिया और एक बार H2 लिया। ठीक है, तो आसानी से कौन एड्जॉर्ब होना चाहेगा, या फिर मैं यूँ कहूँ किसका लिक्विफिकेशन आसानी से होगा, तो उसका होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा। तो CO2 और H2 की बारी आएगी ना, तो CO2 जो होगा वो ईजिली लिक्विफाई हो जाएगा और ये पहले जाके एड्जॉर्ब होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं मान लो NH3 ले लेता हूँ, तो ये भी पहले होगा इसकी कंपैरिजन में। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जिसका ज़्यादा मास होगा ना, मास नंबर आपको निकालना आता है। जैसे कि कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो 2 है तो 16 इतना आ जाएगा, 16 2 32 + 44। तो देखिए कितना ज़्यादा मास है इसका। तो इस तरीके से मास नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो था बच्चों, उसके बाद हमने एक चीज़ और डिस्कस करनी थी, कॉम्पिटिटिव एड्जॉर्प्शन के बारे में। कॉम्पिटिटिव एड्जॉर्प्शन जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि एड्जॉर्बेंट के कांटेक्ट में एक से ज़्यादा एड्जॉर्बेट आते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ कि एड्जॉर्बेंट के कांटेक्ट में एक से ज़्यादा एड्जॉर्बेट आते हैं, और उन एड्जॉर्बेट में कंपटीशन होता है कि कौन जाके पहले एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, कि मतलब एक से ज़्यादा एड्जॉर्बेट आए, अब उन दोनों में कंपटीशन होगा कि मैं जाऊंगा पहले कि मैं जाऊंगा पहले। पर डिसाइड किस तरीके से होगा, कि जो ज़्यादा एड्जॉर्बेट, मतलब जो ज़्यादा अच्छे तरीके से एड्जॉर्प्शन करेगा एड्जॉर्बेंट पे जाकर, वही आपका एड्जॉर्ब होगा वहाँ पे। ठीक है, और इवन इतना होता है कि जो ज़्यादा स्ट्रांगली एड्जॉर्ब होता है ना, और जो पहले वीकली एड्जॉर्ब्ड पहले से ही है, वो क्या करता है, स्ट्रांगली वाला इवन उसको डिस्प्लेस तक कर देता है उसकी सरफेस से। ठीक है, तो ये होता है कंपटीशन, मतलब कंपटीशन हो रहा है एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल में कि एड्जॉर्बेंट पे कौन जाके चिपकेगा। ठीक है, देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। when adsorbent is in contact with more than one species, ठीक है, there will be competition among them to get adsorb on the surface। मतलब वही है कि एड्जॉर्बेट में कंपटीशन होता है, अगर एक से ज़्यादा हैं तो कौन जो ज़्यादा स्ट्रांगली एड्जॉर्ब होगा वो जाके पहले डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, इवन दे कैन डिस्प्लेस द सब्सटेंस विच वीकली एड्जॉर्ब, जो पहले से वीकली एड्जॉर्ब हो चुके हैं, जो बाहर से आ रहे हैं और वो ज़्यादा स्ट्रांगली एड्जॉर्ब हो सकते हैं, तो वो वीकली वाले को डिस्प्लेस भी कर देते हैं इवन। ठीक है, एग्जांपल देख लिया, NH3 कैन डिस्प्लेस O2 N2 फ्रॉम चारकोल सरफेस, चारकोल सरफेस से NH3 O2 N2 को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा था आपका कॉम्पिटिटिव एड्जॉर्प्शन, पूछ सकता है इसलिए हमने इसको डाल दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था जेई में, जेई 2003 में आया था, ये 2003 में पूछा था कि नॉट करेक्ट फॉर, ठीक है, पूरी स्टेटमेंट तो नहीं लिखेंगे, नॉट करेक्ट फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया था ये रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया था बच्चों, वो दिया था इंक्रीज होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। कह रहा था कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा जब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। चलो ये भी देख लेते हैं ठीक होगा कि नहीं होगा। ये कह रहा था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन, चलो ये भी देख लेते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। चौथे में क्या बोला कि डेल एच जो है ना, डेल एच एंड डेल एस वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब इसमें इनकरेक्ट पूछा था, तो पता है डेल एच एंड डेल एस तो नेगेटिव होते हैं, आपको पता है, ये तो होगा ही। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा, मतलब इसने नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, नॉट करेक्ट, ये तो करेक्ट हो गया अपना। स्पॉन्टेनियस होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, रिवर्सिबल भी होता है, रिवर्सिबल हमने बताया था कि जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर देते हैं वो दोबारा से वापस अपनी स्टेट में आ जाते हैं, तो ये भी करेक्ट है, तो ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट होगा। इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिल्कुल गलत बात है। हमने बताया था कि इतने वीक बॉन्ड होते हैं उसमें, मतलब वीक बॉन्डेड वीकली एड्जॉर्ब होते हैं, तो थोड़े से टेम्परेचर पे वो टूट जाते हैं। अब ज़्यादा टेम्परेचर अगर दे दिया गलती से, तो बेचारे वो तो तहस नहस हो जाएंगे। ठीक है, तो जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज करता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, क्योंकि उसने नॉट करेक्ट पूछा है। वेरी गुड बच्चों। चलो, अब क्या है, अब हम नया एक वो पढ़ने वाले हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन और आपका केमी एड्जॉर्प्शन में एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के किस तरीके से वेरी करता है।
ठीक है, तो आपको पता है, क्या पता है कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है वो एक्स बाय एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब कि आपका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा जब भी आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे। ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज करने का मतलब ये है बच्चों, जैसे कि मान लो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल है, अगर मैंने इसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो ओवरऑल जो इसका वॉल्यूम है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो ये कम स्पेस लेंगे, और कम स्पेस लेंगे तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं बच्चों, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो मैथमेटिकली हमें ये वाला ग्राफ मिलना चाहिए था, बिल्कुल मिलना चाहिए था, क्योंकि लीनियर ग्राफ आएगा ये, इसके लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे ही लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये वाला ग्राफ आ जाना चाहिए था, लीनियर ग्राफ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो अभी हम समझेंगे क्यों नहीं होता। ये एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में हमने ग्राफ बनाया था। तो ऐसा क्यों नहीं होता, हमें जो ग्राफ पहले तो ऑब्जर्व होता है, पहले वो देखेंगे। ऑब्जर्व होता है, अभी बार बार एड्जॉर्ब एड्जॉर्ब निकल रहा है, उस समय से पूरे चैप्टर में ही एड्जॉर्ब एड्जॉर्ब हो चुका है, तो अब ऑब्जर्व भी एड्जॉर्ब बन गया है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, हम अपनी ज़बान पे थोड़ी कंट्रोल रखेंगे और एड्जॉर्ब को एड्जॉर्ब ना बोलकर, सॉरी फिर से एड्जॉर्ब, चलिए कोई नहीं, ऑब्जर्व हुआ है ये वाला ग्राफ, हमें ऑब्जर्व हुआ है। किस तरीके से ऑब्जर्व हुआ है, ये देखिए इस तरीके से ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, इसको समझिएगा जरा, ग्राफ को, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। आगे फ्रेंडलिच आइसोथर्म भी पढ़ेंगे, उसमें भी यही ग्राफ यूज़ होगा, लैंगम्यूर में भी यही ग्राफ यूज़ होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को आसानी, मतलब समझने में आसान है, तो मतलब समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बताया था कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, पहली बात तो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हमने बताया था कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन हमने कहा था कि स्टार्टिंग में इनिशियली इंक्रीज करता है, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इनिशियली क्या हो रहा है, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन या फिर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, ये लो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब क्या है, एक्टिव साइट्स कम होनी शुरू हो गई है, अब विद टाइम मैंने कहा था एक्टिव साइट्स कम होनी शुरू हो गई है। अब एक्टिव साइट्स कम होनी शुरू हो गई है तो मैंने कहा था कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होता है वो इक्वल होने लगता है किसके, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। मतलब जैसे ही वो मॉलिक्यूल या फिर एड्जॉर्बेट पार्टिकल आते हैं, वो क्या करते हैं, आते तो हैं लेकिन छोड़ के चले जाते हैं, डिजॉर्प्शन। ठीक है, वो क्या कहते हैं, आते तो हैं लेकिन सरफेस को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो मतलब रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इक्वल होने लगता है। बहुत बढ़िया बात है, ये तो हो ही नहीं सकती, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, शुरू में तो इंक्रीज किया, बाद में एक्सटेंट ऑफ जो एड्जॉर्प्शन है वो इक्वल हो गया है किसके, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के, तो ये प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाता है, समझिएगा। अगर मैं कहता हूँ कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जब अच्छा होगा जब मॉलिक्यूल आके एड्जॉर्ब होंगे। ठीक है, अगर उस पर एड्जॉर्ब हो रहे हैं तो मतलब एड्जॉर्प्शन अच्छा हो रहा है, मतलब उसकी रेट भी बढ़ रही है। लेकिन अगर एड्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, मॉलिक्यूल या एड्जॉर्बेट स्पेस जो सरफेस है उस पर आके स्टिक हो ही नहीं रहे हैं, एक्यूमुलेट हो ही नहीं रहे हैं, सरफेस पे आते ही वो छोड़ के भाग जा रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे डिजॉर्प्शन हो रहा है। और डिजॉर्प्शन हो रहा है तो मतलब कि प्रेशर कितना ही बढ़ा लो, कितना ही कम कर लो, कुछ भी कर लो, है प्रेशर को बिल्कुल बिल्कुल आसमान छू ले प्रेशर, लेकिन वो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन यहाँ पे इक्वल हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो अब देखिएगा बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा, इस प्रेशर पे ये जो प्रेशर आया, ये वाला प्रेशर, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। अगर ये रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन यहाँ से कांस्टेंट हो रहा है तो इसको मैं क्या कहूँगा, पीएस मतलब सेचुरेशन प्रेशर आ गया यहाँ पे, सेचुरेशन प्रेशर आ गया यहाँ पे, बहुत बढ़िया, ये तो आना ही था। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, अब मैं यूँ कहता हूँ कि जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, ध्यान से सुनना बच्चों, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो जो है प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो गया तो इसके जीरो, जीरो होगा तभी तो इंडिपेंडेंट होगा भैया, होगा कि नहीं होगा। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो के आएगा, पी की पावर जीरो, इस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, जीरो ऑर्डर हो गया, ये जीरो ऑर्डर हो गया, बिल्कुल सही है, जीरो ऑर्डर, ये होता भी जीरो ऑर्डर है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है आपका, जीरो ऑर्डर होता है, जीरो ऑर्डर होता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनिशियली बात करूँ, इनिशियली क्या है, प्रेशर जो है वो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर दोनों ही क्या है, लीनियरली आपका ऊपर बढ़ रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, मतलब कि एक्सटेंट ऑफ प्रेशर जो है वो एक्स बाय एम जो है वो प्रेशर के लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो क्या हो गया ये, इसको मैं अगर लिखूँ एक्स बाय एम इक्वल टू KP1। ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, वो वैसे ही एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा।
ठीक है। अगर ये सब ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर है क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये वाला जो फॉलो करता है ना बच्चों, वो होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, अब देखना, अब क्या है बीच में क्या होता है। बीच में अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूँ, नेक्स्ट पेज पे बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अलग से बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है। ये एक्स बाई एम लिखा मैंने और यहाँ पे प्रेशर लिख दिया। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सेचुरेशन प्रेशर था। अगर मैं इस कहीं बीच में बात करूं, ये इंटरमीडिएट रीजन पे बात करूं, तो आप मेरे को बताइए कि जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन, मतलब जैसे टाइम बीतता है, एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है विद टाइम, एड्जॉर्प्शन पहले तो एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बीच में अगर मैं बात करूं कहीं तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा होगा, तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन क्या हो रहा होगा, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन अगर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन क्या हो रहा, वो घट रहा होगा। जाहिर सी बात है यार, जब सारे मॉलिक्यूल आके चिपक रहे हैं, मतलब कोई बाहर नहीं जा रहा है मॉलिक्यूल, तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन ऑब्वियसली कम होगा। लेकिन हमने बताया एक टाइम ऐसा भी आएगा, मतलब एक टाइम का बीच के बाद ऐसा आएगा कि मतलब रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव साइट्स भर चुकी हैं बच्चों अब। ठीक है, अगर एक्टिव साइट भर चुकी हैं तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा, अब होगा डिक्रीज। और अब जो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज। डिसॉर्प्शन जो होगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इंक्रीज। ठीक है, ऐसा विद टाइम होगा। लेकिन हम बात करेंगे बीच में, लेकिन बीच में तो आपको बच्चों पता है कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बीच में तो इंक्रीज हो रही है। देखिए बीच में तो ये है ना, ये तो अभी इंक्रीज ही हो जा रही है, इंक्रीज ही होने जा रही है। तो मैं अगर अभी इस पॉइंट पे बात करूँ तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा, अभी एड्जॉर्प्शन क्या होगा, वो ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। ठीक है, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होगा डिजॉर्प्शन, क्योंकि बीच की बात कर रहे हैं। और अभी तो क्या है, अभी तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ ही रहा है ना, ये देखो लीनियरली बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, रेट ऑफ अब डिजॉर्प्शन कहाँ पर आपका ज़्यादा मतलब डोमिनेट करेगा एड्जॉर्प्शन पे, मतलब कब ज़्यादा होगा डिजॉर्प्शन, इस एरिया पे। जब इस एरिया पे आएगा ना तब ज़्यादा होगा इस एरिया पे कुछ। अभी तो यहाँ पर है, यहाँ पर तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होगा ज़्यादा ही होगा रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बताएंगे भी, इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है जब आपको फ्रेंडलिच आइसोथर्म पढ़ाएंगे तो। ठीक है, इतनी सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, अब कर्व्स के बारे में देखते हैं। कर्व्स के बारे में मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर मैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन लेता हूँ और यहाँ पर केमिकल एड्जॉर्प्शन लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से सुनना, अब मैं बनाता हूँ किस पे, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर। पहले मैं क्या ले रहा था, प्रेशर के साथ, अब टेम्परेचर का देखना है। तो आपको बताया हुआ है हमने, अब क्या बताया हुआ है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ जो एड्जॉर्प्शन होता है इसमें, वो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जैसे ही आप ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना, तो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट को छोड़कर भाग जाएगा उसकी सरफेस को। ठीक है, अगर वो भाग गया है तो मतलब कि उसमें जो फोर्सेज हैं वीक है, मतलब वीक फोर्सेज हैं, तो टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा ताकि वो वहीं स्टिक हुआ रहे। ठीक है, ज़्यादा वो इधर उधर भागे ना। ठीक है, तो टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा। तो इनिशियली जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ से शुरू होगा ग्राफ। और जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे बढ़ाएंगे, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इधर से इस तरीके से ग्राफ जाता है आपका। ठीक है, उसी तरीके से ये ग्राफ तो बहुत ईजी था, क्योंकि शुरू में क्या किया, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा था जब टेम्परेचर लो था। ये देखो टेम्परेचर यहाँ पे लो है ना, ये देखो टेम्परेचर यहाँ पे लो है, ये देखो। ठीक है, और जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ये देखो इधर इधर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और कम हो गया। पहले तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन यहाँ था, अब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन यहाँ आ गया टेम्परेचर बढ़ाते ही, ये देखो ये वाले रीजन पे। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम हो गया, तो ये इसका ग्राफ हो गया। उसी तरीके से केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है बच्चों, केमिकल एड्जॉर्प्शन में हमने बताया था कि जैसे जैसे इनिशियली क्या करता है, देखो इस तरीके से ग्राफ, पहले ग्राफ कैसे आता है, इस तरीके से एड्जॉर्ब, इस तरीके से आता है। अब इस ग्राफ को समझने की कोशिश करना, मैंने बताया था कि जब भी आपको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो केमिकल एड्जॉर्प्शन को फेवर करता है हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ता है, पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें उसको बॉन्ड को तोड़ना होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए ऑब्वियसली हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो उतना ही ज़्यादा एक्टिवेट होगा। ठीक है, जैसे ही एक्टिवेट होगा हमारे पास एक्टिव साइट्स भी आएंगी। एक्टिव साइट्स आएंगी तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा फेवर होगा। लेकिन 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 हमने बताया था हर चीज़ का एक पॉइंट होता है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ एक्सेस में की जाए ना, वो हमेशा
अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पर एक्टिव साइट्स जो होंगी भर जाएंगी, आपको पता है कि मोनोलेयर बनाता है तो जब भी भर जाएंगी वो, तो उसके बाद क्या होता है, रेट ऑफ जो एड्जॉर्प्शन होता है वो डिक्रीज़ करता है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये देखो डिक्रीज़ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि बॉन्ड जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। जैसे ही मोनोलेयर कंप्लीट हुई, एक्टिव साइट्स कंप्लीट हुई, अब जो आएगा मॉलिक्यूल वो आसानी से मतलब टेम्परेचर को फेवर नहीं करेगा, ठीक है, वो लो टेम्परेचर पे ही फेवर रहेगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आता है कुछ, ठीक है। इतनी चीज़ तो आपको आ गई समझ, ठीक है। अब फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइजोथर्म है बच्चों, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइजोथर्म। तो इसको है ना मैं डायरेक्टली बहुत आसानी से जल्दी से समझा देता हूँ। जल्दी से क्यों समझा देता हूँ, क्योंकि आपको ये मैं बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही। फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइजोथर्म में क्या होता है, प्रेशर, इस तरीके से वही लिखूंगा मैं, फटाफट से बताऊंगा इसको। इसको देखो, ये आपका क्या था, पीएस था, पीएस मतलब सेचुरेशन प्रेशर। यहाँ पर क्या आ रहा था, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। यहाँ पर क्या आ रहा था बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर क्या था, इंटरमीडिएट रीजन, इंटरमीडिएट रीजन, इंटरमीडिएट रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बात चीज़ थी। अब मैं बात करता हूँ लो प्रेशर पे, एट लो प्रेशर, इसको डाल लो हेडिंग, फ्रेंडलिच, 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 ये एल है, दोबारा से लिख देते हैं, फ्रेंडलिच, फ्रेंडलिच, ठीक है। आइज एड्जॉर्प्शन आइजोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइजोथर्म, तो इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से। फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइजोथर्म, इसमें किससे रिलेट किया था, किसको, एक्स बाई एम को पी से रिलेट किया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो लो प्रेशर का मतलब है कुछ प्रेशर यहाँ रहा होगा, तो लो प्रेशर है तो ये एक्स बाई एम जो है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, वो प्रेशर के लिनियरली इंडिपेंडेंट रहा होगा, बिल्कुल सही है। तो एक्स बाई एम आएगा, तो एक्स बाई एम इक्वल टू के पी, ये फर्स्ट ऑर्डर आपका फॉलो करेगा, बिल्कुल कर भी रहा है, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है। उसी तरीके से एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर पे क्या होगा, एक्स बाई एम, यहाँ पे हाई प्रेशर ये होगा तो प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या है, तो ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर होगा, तो ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर होगा, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। उसी तरीके से मैं इंटरमीडिएट रीजन पे भी बात कर लूँगा, यहीं पे इंटरमीडिएट रीजन पे, इंटरमीडिएट रीजन पे, तो देखना बच्चों, इंटरमीडिएट रीजन पे, इंटरमीडिएट रीजन पे क्या है, ध्यान से देखना, जो एक्स बाई एम है, ठीक है, वो किसके होगा, के पी वन बाई एन, इसकी पावर पे डिपेंड करेगा। और जो वन बाई एन है वो किससे बड़ा होगा, वन, जीरो से तो बड़ा होगा और एक से छोटा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, वो इसलिए बच्चों क्योंकि ध्यान से देखना, यहाँ पर ये बीच की बात ये है, तो यहाँ पर तो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या है, वो कम हो रहा है ना, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, एक टाइम के बाद कम होगा, ठीक है। तो एक से तो ज़्यादा नहीं जाएगा, एक मैक्सिमम है यहाँ पे, ठीक है। और जीरो से, जीरो क्या है यहाँ पे, एक टाइम आएगा जीरो आएगा, तो जीरो और एक के ही तो बीच में आएगा, है कि नहीं भाई। हमने प्रेशर जब बहुत ही कम लिया था तो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा था, और बहुत ही ज़्यादा ले लिया तो जीरो ऑर्डर आ गया, मतलब बीच में लेंगे तो जीरो और एक के बीच में आएगा, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, जीरो और एक के बीच में आया, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका होता है, ये आपका क्या है, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइजोथर्म, ठीक है, ये है। और चीज़ देख लो इसमें, एक्स बाई एम जो है, अब इसको मैं अगर मैं ग्राफिकली पॉइंट लिखूँ, ग्राफिकली लिखूँ, तो देखना, अगर मैं इसको यहाँ पे लॉग ले लूँ, लॉग ले लो, लॉग लेने के बाद क्या होगा, लॉग एक्स बाई एम, एक्स बाई एम इक्वल टू लॉग के प्लस वन बाई एन लॉग पी। ऐसा समझ में आया कि क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, लॉग ए बी, क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ए प्लस लॉग बी, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे ए ले लिया इसको, इसको बी ले लिया, इसको लॉग के और प्लस लॉग पी। अच्छा, ये वाला एक और है, एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि जब भी बच्चों, जैसे मान लो जैसे ये है ए वन बाई एन है, ठीक है, तो जब भी इसके ऊपर कोई पावर हो ना, जैसे टू है, ये पावर टू है यहाँ पे, ठीक है, अगर टू हो तो टू आगे आ जाता है और लॉग ए यूं का यूं आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अगर मान लो लॉग ए वन बाई टू है, ए वन बाई टू है, तो वन बाई टू आगे आ जाता है और जो लॉग होता है वो ए, इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं इसको ग्राफ प्लॉट करूँगा इसके बीच में, लॉग एक्स बाई एम, लॉग एक्स बाई एम और लॉग पी इसके बीच में, तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका क्या होगा, एम, और ये आपका सी इंटरसेप्ट। तो ठीक है, तो ग्राफ कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, ये आपका क्या होगा, इंटरसेप्ट हो गया लोग के, और ये आपका क्या हो गया, स्लोप हो गया एम, एम की वैल्यू क्या है, वन बाई एन, तो ये आपका स्लोप हो गया। तो ये था आपका फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, हाई प्रेशर पे इसका ऑर्डर क्या होता है, लो प्रेशर पे इसका ऑर्डर क्या होता है, इंटरमीडिएट रीजन पे क्या होता है, या फिर ग्राफ से पूछ सकता है कि ग्राफ में इसके बीच में आपका क्या करवा ले, प्लॉट करवा ले ग्राफ कि इसमें स्लोप बताओ, चाहिए आपका इंटरसेप्ट बताओ,
ठीक है, न्यूमेरिकली इस पे हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ रही थी। अब इसकी लिमिटेशन की बात कर लेते हैं, लिमिटेशन की बात करके इसको ख़त्म करते हैं। लिमिटेशंस क्या थी बच्चों इसकी? लिमिटेशन थी ये थी कि इसने है ना कंप्लीटली इम्पेरिकल इक्वेशन दी थी, इम्पेरिकल इक्वेशन दी थी, इम्पेरिकल इक्वेशन दी थी। एक इम्पेरिकल इक्वेशन का मतलब है कि थ्योरेटिकल इक्वेशन दी थी वो। थ्योरेटिकल का मतलब जो एक्स बाय एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। इसका कुछ बताया ही नहीं उसने कि किस तरीके से आया, कैसे आया, क्यों आया। कोई डेरिवेशन देता, चाहे जैसे लैंगमूर है, इसकी लिमिटेशन लैंगमूर पूरी करता है कि वो देता है पूरी अच्छी तरीके से डेरिवेशन किस तरीके से आपका होता है, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, लेकिन अभी इसकी ये आप समझो पहला, ठीक है। दूसरा एक आता जो K&N है, K&N, ठीक है। वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ऑफ टेम्परेचर। अच्छा बच्चों, एक चीज़ तो आप लिखना ही भूल गए, वो ये कि जो यहाँ पर K&N आया ना, यहाँ पे K&N, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ K&N, ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ये आपको पता है, ये बात को पता थी इसलिए मैंने नहीं बताई, ठीक है। ये कांस्टेंट होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता थी उनके लिए है, बता दिया मैंने, ठीक है। K&N इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ऐसा 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 कौन कह रहा था? ऐसा कह रहा था आपका फ्रेंडलिच, लेकिन एक्चुअल में जो K&N होते हैं ना, K&N ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। ऐसा ये बात इसने नहीं बताई इसने, ऐसी बात इसने नहीं बताई, ठीक है। इसने कहा था कि K&N इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। तीसरी चीज़ जो होती है, इसने क्या था कि एक वैलिड प्रेशर पे ही, वैलिड प्रेशर तक ही ये या फिर प्रेशर की रेंज तक ही ये सीमित है, वैलिड प्रेशर रेंज तक ही सीमित है, ठीक है। वैलिड प्रेशर रेंज, अप टू वैलिड प्रेशर रेंज, या फिर इस तरीके से लिखो, कुछ लैंग्वेज बनी नहीं यार इसकी है, इसकी लैंग्वेज लिख लो कुछ इस तरीके से, वैलिड वैलिड अप टू सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर, रेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? क्योंकि जब आपने देखा था, जब भी हाई प्रेशर हो रहा था, जहाँ पर ऑर्डर जीरो आ रहा था एट हाई प्रेशर, इट फेल हो गया था ना। क्यों हुआ था? बताया ही नहीं पाया, इस तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो ये वीडियो मेरे को लगता है आपको बहुत ही समझ में आई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई तो एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। मैं यही आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और आसान भी थी चीज़ें, बहुत ही डिटेल वे में बताई है मैंने, एक एक चीज़ को मतलब बारीकी से देखा है मैंने, बताया भी आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो जितना मैंने बताया था कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जितना ज्ञान बांटोगे उतना ही ज्ञान आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।